हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू IXMB। आज हम शुरू करेंगे जो करंट अफेयर है वो है ओवर द वीकेंड का करंट अफेयर जो आपका है 12th एंड 13th मार्च 2023। सो फ्रेंड्स, आई ऑलवेज रिमाइंड यू कि आप रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप इसके भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और शाम को हमारे वेबसाइट से बीपीडीआर डाउनलोड करके उसको डेली पढ़ सकते हो। एल्स आपको अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो देन यू कैन डू इट बाय डाउनलोडिंग द वीकली बीपीडीआर, राइट। बट रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जितना इंपॉर्टेंट है पढ़ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन करना होना चाहिए, बिकॉज पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज को याद रखो, राइट। तो शुरू करते हैं इसी नोट पे। पहला न्यूज जो कि है रिलेटेड टू अदानी ग्रुप। फ्रेंड्स, यहां पे इस पर्टिकुलर न्यूज से ना मुझे आपको न्यूज नहीं बताना है। कई बार क्या होता है ना, कोई भी न्यूज, हर न्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं होता है। जैसे इस पर्टिकुलर न्यूज में एक वर्ड है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, वो है शॉर्ट सेलिंग, राइट। बट ये जो पूरा न्यूज है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिलेवेंट नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं ये जो शॉर्ट सेलिंग है इसका मतलब क्या होता है। देखो, शॉर्ट सेलिंग मतलब बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपके पास स्टॉक या इक्विटी में जो एसेट नहीं है उसको पहले आप बेचते हो। यस, यू सेल फर्स्ट। मान के चलो आपने सबसे पहले, मतलब शुरू में सुबह जब मार्केट खुला, आपने कोई भी एक एसेट को, लेट अस टॉक अबाउट एसेट, क्योंकि इक्विटी भी क्या होता है, एसेट्स होता है, राइट। आपने एक इक्विटी को लेट्स से 94 रुपीस में उसको बेच दिया, ठीक है। 94 में उसको आपने बेच दिया। अब शाम को, अब क्योंकि आपके पास वो एसेट था ही नहीं, आपने बेच दिया, तो वो जब 320 को जब मार्केट क्लोज होगा उससे पहले स्क्वायर ऑफ, मतलब इसको स्क्वायर ऑफ करना जरूरी है, इसको सेटल करना जरूरी है, नहीं तो एक्सचेंज खुद ही कर देगा। तो आप क्या करते हो, तब बाई करते हो। अब आप सोचो आपको प्रॉफिट कब होगा। इसको बाई आप कम में किए हो और ज्यादा में बेचे हो तो ही आपको प्रॉफिट होगा। इन जनरल टर्म्स आप सोचो, कोई भी सामान, मान के चलो ये एक पेन है, राइट, इसको मैंने 5 रुपए का खरीदा, इसको अगर मुझे प्रॉफिट में बेचना है तो मैं ज्यादा में बेचूंगा। तो सेम होगा, आपको इसको बाई 90 में, तो यहां पे अगर आप 90 में इसको बाई करते हो, ये जो डिफरेंस है 4 रुपए का, दिस वुड बी योर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई जितना भी स्टॉक आपने सेल किया था। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। तो ये शॉर्ट सेलिंग कब होता है ये समझना जरूरी है। शॉर्ट सेलिंग कब होता है, जब किसी स्टॉक के अगेंस्ट में नेगेटिव न्यूज रहता है। अब क्योंकि अदानी ग्रुप, जब से हाइडेनबर्ग का रिपोर्ट आया है उसके बाद से अदानी ग्रुप में, मतलब वही सबसे बड़ा नेगेटिव न्यूज है, राइट। तो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट तो बहुत सारे शॉर्ट सेलर एक्टिवेट हो गए थे, बिकॉज इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि स्टॉक अब तो नीचे जाना है। डेली वो लोअर सर्किट, मतलब लोअर सर्किट का मतलब स्टॉक जब गिरता है ना तो एक सर्टेन परसेंटेज के जाने के बाद, यूजुअली 5%, उसको रोक दिया जाता है, उसका ट्रेडिंग बंद कर दिया जाता है ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा एक बार में ना जाए। सो 5% पे जाके वो लोअर सर्किट हिट करता है। तो मतलब वो जो 5% का डिफरेंस होता है ना, वो प्रॉफिट बना रहा है कौन, शॉर्ट सेलर। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नेगेटिव न्यूज से फायदा किसको हो सकता है, जिसको शॉर्ट सेलर, जो शॉर्ट सेलिंग में इन्वॉल्व है। तो अब मैं इस न्यूज में वापस लेके आता हूं आपको, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग का मतलब अब तक आपको, मुझे लगता है, समझ में आ गया है। तो अभी इसमें न्यूज क्या है, अदानी हाइडेनबर्ग सागा, ओवर डजन इन्वॉल्व इन शॉर्ट सेलिंग अंडर सेबी लेंस। तो देखो, शॉर्ट सेलिंग करने वाले अब सेबी के लेंस में आ गए हैं। तो सेबी जब तक एक्शन नहीं लेता तब तक हमारे लिए वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई न्यूज नहीं है। दिस इज ओनली इंफॉर्मेशनल, और आपको ये शॉर्ट सेलिंग का मतलब मुझे समझाना था, जो कि आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं कल फिर से आपको बता दूंगा, बिकॉज दिस इज अ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट एंड ये हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आया हो। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, वो है आपका एसवीबी फॉलआउट। ये ओवर द वीकेंड एक न्यूज आया, सिलिकॉन वैली बैंक जो कि बेस्ड इन कैलिफोर्निया है, वो बैंक फॉल आउट हो गया। आपने इसका हमारे चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो भी देखा जो सुशील सर ने बनाया था, राइट। तो इस पे हमको क्या इंपैक्ट है, अगर आप देखोगे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 में आया था, उसके बाद से अब तक का ये सबसे बड़ा फॉल आउट माना जा रहा है। लेकिन
यहां पे देख समझने वाला बात ये भी है कि ये जो बैंक था ना, दिस बैंक वाज पर्टिकुलरली केटरिंग टू द स्टार्टअप ऑफ ऑलमोस्ट ऑल दी कंट्रीज, मतलब बड़े बड़े वीसी स्टार्टअप इनके कस्टमर्स थे। तो अभी प्रॉब्लम किनको होगा? बैंक फॉल आउट। मतलब क्या हो गया? मान के चलो एग्जांपल के तौर पे ना, आप मान के चलो मैं हूं बैंक, ठीक है, मेरे पास किसके पैसे हैं? स्टार्टअप्स के पैसे हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट के पैसे हैं। अब मैं फॉल आउट, मतलब मैंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया कि भाई अब मैं बैंक का बिजनेस बंद कर रहा हूं, मेरे से ना चलाया जा रहा। इससे नुकसान किसको होगा? मुझे तो हुआ, वो बात की बात, लेकिन जो मेरे कस्टमर्स है वो कौन थे? प्राइमरीली स्टार्टअप एंड वेंचर कैपिटलिस्ट, ये लोग थे। तो इंपैक्ट किन पे आएगा? उनके पैसों पे आएगा जो मेरे पास डिपॉजिट के तौर पे थे। अब उन पे आएगा तो स्टार्टअप, अब समझो स्टार्टअप के पास वैसे ही कैश क्रंच हमेशा से रहते हैं, राइट? इवन कितने भी बड़े स्टार्टअप क्यों ना हो, बिकॉज दे आर स्टार्टअप, राइट? तो उनका मतलब उनका बिजनेस तो ग्रो कर रहा है ना, तो वो पैसा हमेशा बूटस्ट्रैप होता है। जब भी पैसा उनका आता है वो पैसा फिर से वो अपने बिजनेस में ही लगा देते हैं, राइट? तो ऐसा काम वो करते हैं। अब आप समझो कि उनको प्रॉब्लम होगा अपने एम्प्लॉय को पे करने के लिए, उनके ग्रोथ प्लानिंग के लिए, और वीसीज जो इनको फंड करते हैं उनको दिक्कत होगा। सो इट्स ए वेरी बिग क्राइसिस इन अमेरिका राइट नाउ। लेकिन इट्स नॉट अमेरिका अलोन। यहां पे अमेरिका भी, मतलब अमेरिकन इकोनॉमी को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इसमें, चाइना को भी होगा, यूनाइटेड किंगडम को होगा, एंड इंडिया को भी कुछ तौर पे होगा। तो ये जो बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल आया है, इसमें लिखा हुआ है कि यूके गवर्नमेंट वर्किंग टू मेक श्योर कैश फ्लो एंड पेरोल रिक्वायरमेंट्स आर मेट। यूके गवर्नमेंट, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, उनका भी स्टेटमेंट इस पे आ चुका है, क्योंकि इस बैंक का एक ऑफिस लंदन में भी था, पहला चीज। दूसरा है इंडस्ट्री सोर्सेस से एटलीस्ट 1000 स्टार्टअप वुड हैव एक्सपोजर टू दिस बैंक। अभी भी जो चीज मैंने आपको समझाया, राइट? क्या? स्टार्टअप्स को। अब आप सोचो 1000 स्टार्टअप्स को अगर प्रॉब्लम हुआ तो स्टार्टअप्स में काम करने वाले लोगों को प्रॉब्लम होगा। जब लोगों को प्रॉब्लम होगा वो कैसे इकोनॉमी में जाएगा? तो एक बैंक के फॉल आउट होना और उसका जो इफेक्ट है इकोनॉमी में, दैट इज वेरी बिग। फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं, एक बैंक फॉल आउट हुआ जिस बैंक के पास स्टार्टअप के पैसे थे, राइट? तो इसका मतलब स्टार्टअप का ग्रोथ प्लान तो हिट हुआ, जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता। लेकिन सेकेंडरी फैक्टर यह है कि स्टार्टअप को अगर कैश नहीं मिला अपने एम्प्लॉय को पे करने के लिए सही समय पे, तो इन एम्प्लॉय को क्या होगा? इनका जॉब जा सकता है, राइट? इनका जॉब चला गया तो आप सोचो कितना बड़ा इफेक्ट होगा इकोनॉमी में। तो यही चीज यहां पे समझा रहा है, इंडस्ट्री सोर्सेस से एटलीस्ट 1000 स्टार्टअप्स वुड हैव एक्सपोज्ड टू एसवीपी। 15 to 20% of VC funded startup out of India would have deposited with SVP। जो मैंने VC वाले न्यूज बताई थी, वेंचर कैपिटलिस्ट, वो कौन होते हैं? जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को फंड करते हैं, राइट? ये वो लोग होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो नए स्टार्टअप्स जिनको फंड करना था या करने वाले थे, अब जब इनके कैश फ्लो में प्रॉब्लम आ गया, बिकॉज दे आर डिपोजिट्स अमाउंट्स आर ब्लॉक्ड नाउ, ये कहां से फंड करेंगे? तो मतलब एक तो करंट स्टार्टअप 1000 स्टार्टअप, इनको प्रॉब्लम, ऊपर से जो एस्पायरिंग स्टार्टअप्स हैं उनको भी प्रॉब्लम, क्योंकि उनके वीसीज को प्रॉब्लम हो गया। सो इसका बहुत मेजर इंपैक्ट इकोनॉमी में दिखेगा आने वाले दिन में। बट अगेन रेगुलेटर्स आर देयर, राइट? रेगुलेटर्स आर देयर, दे आर मैनेजिंग द थिंग्स। देखते हैं आगे क्या न्यूज आता है, हम देखेंगे। तो मेनी इंडियन स्टार्टअप्स का भी इसमें कुछ नाम है, इंडियन स्टार्टअप्स बैक्ड बाय वीसी सच एज एसएल, सिक्यूरिया इंडिया, वाई कॉम्बिनेटर, सॉफ्टबैंक। तो ये सारे लोग का नाम भी इसमें आ रहा है कि इनका भी कुछ पैसा इसमें फंसा हुआ रह सकता है, राइट? अब हम चलते हैं आगे वाले न्यूज में, वो है एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर, जहां पे एलआईसी के सिटिंग मैनेजिंग डायरेक्टर को एलआईसी का इंटरिम चेयरपर्सन घोषित कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट। सो ही विल डिस्चार्ज हिज ड्यूटी एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चेयरपर्सन एज वेल। इनका पूरा नाम क्या है आपको फिलहाल के लिए इसको याद रखना है, बिकॉज उसका एग्जाम भी आ रहा है, एलआईसी का एग्जाम भी आ रहा है और इसमें ये पूछा जा सकता है। इसमें नाम है सिद्धार्थ मोहंती, राइट? तो ये नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। बढ़ते आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, वो है एवरीथिंग एवरीवेयर एट ऑल एट वंस। इसको बेस्ट पिक्चर मिला है। देखो
ये जो ऑस्कर अवार्ड का न्यूज है ना, इसको मैं बहुत डीप में डिस्कस इस वीडियो में नहीं करना चाहता, बिकॉज इसके रिलेटेड पूरा न्यूज आपको समझना है, जिसके लिए एक अलग से डिटेल्ड वीडियो हमारा आज ही इसी चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो आप उसको देख लेना। पहला चीज, लेकिन एक चीज मैं आपको पॉइंट करूंगा, जहां पे कुछ यूनिक होता है ना, उस न्यूज को पढ़ना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं इस मूवी की बात करूं, राइट, तो इस मूवी को कितना सारा अवार्ड मिलेगा। देखो, एज एन स्टूडेंट आपको यह याद रहेगा कि इसको बेस्ट पिक्चर मिला। इसको क्या मिला? बेस्ट पिक्चर। लेकिन अगर आपको पूछे कौन से मूवी को बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला, तो इन दैट केस ऐसा हो सकता है कि आप भूल गए हो। क्यों? क्योंकि इसको आपने ठीक से रिवाइज नहीं किया। तो फ्रेंड्स, ये है वो यूनिक कनेक्शन। मतलब जो न्यूज में बहुत ज्यादा रिपीट होता है ना, वो तो इंपॉर्टेंट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम होता है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ कुछ छोटा छोटा न्यूज है जो हम इग्नोर कर देते हैं। वो ये है कि ये जो मूवी है ना, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म एडिटिंग एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, इतने सारे अवार्ड इस पर्टिकुलर फिल्म को मिले हैं। आपको उसका काउंट भी रखना है, क्या पता आपको काउंट भी पूछ ले। सो इंपॉर्टेंट, कैसे पढ़ना है आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, राइट। चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट। इसमें वो है एक प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट के बारे में, लेकिन हमको ट्वीट को नहीं पढ़ना है, हमको इसका इंफॉर्मेशन समझना है। यहां पे पीएम प्रेसेस सेंट्रल रेलवे फॉर अचीविंग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। आपको अगर ये सवाल आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग railway zone has been declared 100% electrified, या which has become 100% electrified, आपको जवाब, क्योंकि ये पीएम का ट्वीट है, राइट। तो एक तो देखो, ये न्यूज खुद में इंपॉर्टेंट है, और इसको कवर कैसे किया गया? पीएम के ट्वीट के थ्रू। हो सकता है हम पीएम के ट्वीट को मिस कर जाए, लेकिन जो इंफॉर्मेशन इसमें है वो तो हमारे काम का है और एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज में। वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टू बी अपग्रेडेड, पोर्ट हॉस्पिटल, राइट, यहां पे हॉस्पिटल होगा, पोर्ट हॉस्पिटल टू बी अपग्रेडेड टू 100 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑन पीपीपी मोड। यहां पे भी जो न्यूज है ना, देखो ये न्यूज बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये जो पीपीपी मोड है, डू यू नो द मीनिंग ऑफ पीपीपी मोड? प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के लिए जो पैसा है वो सरकार अपने जेब से खर्च नहीं करेगी। सरकार कुछ पैसा देगी, कुछ पैसा पब्लिक से लेगी थ्रू बॉन्ड्स, थ्रू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो चीज को क्या बोला जाता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट पैसा डाल रही है, ठीक है। आई होप ये सारा वर्ड क्लियर है, बिकॉज ये सारे वर्ड ही फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट है, जिसको आपको अच्छे से समझ लेना है। इससे हम चलते हैं हमारे लास्ट न्यूज में, हुआ है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया जॉइंट फोर्सेस। तो देखो, एक है अटल इनोवेशन मिशन, जो कि 2016 में नीति आयोग ने लॉन्च किया था। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का एंड कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया, CSIRO, इन्होंने कोलैबोरेट कर लिया है टू ड्राइव इनोवेशन इन द एरिया ऑफ नेशनल चैलेंजेस एंड शेयर्ड प्रायोरिटीज। ऐसा काम क्यों हो रहा है? क्या ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए हैं इसलिए ये सब हो रहा है? नो, इट इज बिकॉज ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA पैक्ट which came in force on 29 December 2022. आई होप आप वो वाला वीडियो देखे हो एंड आपको वो वाला न्यूज ध्यान में है, ठीक है। विद दिस we are done. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential with IXMB. All the best for all the exams that you are preparing, and always remember, IXMB helps you prepare 50% faster. मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।